हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश सभ्यता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 4 का जो बिहार बोर्ड का हमारा ब्लॉसम बुक है, उनका चैप्टर नंबर 16। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डॉट एंड फ्लाई। सो टुडे वी विल कंप्लीट इट्स ऑल क्वेश्चन आंसर। यानी कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा ये जो डॉट एंड फ्लाई है, इसका हम लोग ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी पॉइंट से पूछा है, क्या है? लेट्स थिंक एंड टेल। लेट्स मतलब चलो कोई काम करना, थिंक सोचना, एंड और टेल कहना, चलो सोचे और बोले या कहे। बी पॉइंट 1, आंसर द क्वेश्चंस इन अ वर्ड ओनली ओरेली। तो आंसर यानी उत्तर, द क्वेश्चन प्रश्नों, इन में वन वर्ड एक शब्द, ओनली केवल, ओरेली मतलब होता है मौखिक रूप से। यानी निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर देना है आपको वो एक ही शब्द में देना है, केवल केवल एक ही शब्द में, वो भी मौखिक रूप से। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न में है हमारा पहला नंबर में, व्हाट डज हीरा लाइक। व्हाट मतलब क्या, डज करती है, हीरा यानी नाम है कि हीरा, लाइक मतलब पसंद करती है, यानी हीरा क्या पसंद करती है। तो चैप्टर के अनुसार से वो मिठाई पसंद करती है, तो हम लोग सेंटेंस में नहीं एक वर्ड में देंगे स्वीट्स। कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन है, डू फ्लाइज लाइक दैट। डू मतलब क्या, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, लाइक मतलब पसंद करती है, दर्ट यानी जो गंदगी होती है उसे। तो यानी क्या, जो मक्खियाँ होती है वो दर्ट को, गंदगी को पसंद करती है। तो यस, हाँ। थर्ड का है हमारा प्रश्न, वेयर डू फ्लाइज सिट ऑन। वेयर मतलब कहाँ, डू करते हैं, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, सिट ऑन यानी बैठती है, तो कौन सी जगह पर मक्खियाँ बैठती है। तो स्वीट एंड दर्ट, जहाँ पर क्या होता है, गंदगी होती है और मिठाइयाँ होता है, वहाँ पर वो बैठती हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बी पॉइंट 2 पॉइंट में है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड सेंटेंस ओनली। आंसर मतलब उत्तर, द फ्लोइंग निम्नलिखित, क्वेश्चन प्रश्न के, इन अ सेंटेंस एक वाक्य में, ओनली केवल। यानी कि अब आपको क्या करना है कि ये जो प्रश्न है आपके निम्नलिखित प्रश्न, इनका आपको जो है एक वाक्य में उत्तर देना है, केवल शब्द में नहीं अब देना, अब एक वाक्य में देना है। इससे पहले हमने शब्द में दिया था, अब हमें सेंटेंस में देना है। चलिए शुरू करते हैं। है व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक वेरी मच। यानी व्हाट मतलब क्या, डू करते हैं, चिल्ड्रन बच्चे, लाइक पसंद करते हैं, वेरी मच बहुत, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब अधिक। तो क्या बच्चे मतलब बच्चे कौन सी चीज़ सबसे अधिक मतलब जो है सो पसंद करते हैं। तो इसका हम लोग स्वीट अगर वर्ड में रहता तो स्वीट देते, लेकिन इसका उपयोग हमें वाक्य में कैसे देंगे, वाक्य में हम लोग देंगे आंसर चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स वेरी मच। ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन है हमारा, सेकंड का प्रश्न है, वेयर डू फ्लाइज कम फ्रॉम। वेयर मतलब कहाँ से, मतलब डू मतलब आते हैं, फ्लाइज यानी जो मक्खियाँ, कम फ्रॉम आते हैं, तो मतलब कि जो मक्खियाँ होती है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो मक्खियाँ कहाँ से आती है, तो मक्खियाँ डर्ट से, गंदगी से आती है, तो हम लोग उत्तर देंगे फ्लाइज कम फ्रॉम डर्ट। कंप्लीट है। अगला प्रश्न है, वाई शुड वी कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन। वह मतलब क्यों, शुड मतलब करना चाहिए, वी हमें, कीप रखना, आवर हमारे, विलेज गांव, और या टाउन शहर, क्लीन यानी साफ रखना। तो हमें अपने गांव और शहर को साफ क्यों रखना चाहिए। तो वी कीप आवर टाउन क्लीन टू कीप फ्लाइज आउट ऑफ टाउन। ओके, यानी क्या इसका हम लोग उत्तर किस प्रकार, तो हम लोग इसका मतलब हिंदी में नहीं हुआ कि हमें अपना गांव और शहर इसीलिए मतलब साफ रखना चाहिए ताकि जो मक्खियाँ हैं वो हमसे दूर रहे, टाउन से। ओके, अगला प्रश्न हमारे हैं यहाँ पर दिया गया है, लेट्स थिंक एंड राइट। लेट्स मतलब चलो कोई काम करना, थिंक यानी सोचना, एंड मतलब और, राइट मतलब लिखना, चलो सोचे और लिखे। सी पॉइंट 1 पॉइंट में है, टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट इच सेंटेंस बिलो। टिक मतलब एक टिक मारना है आपको, द राइट ऑप्शन, राइट मतलब सही, ऑप्शन यानी अब कथन, टू कंप्लीट पूरा करने हैं, इच सेंटेंस ऐसे वाक्य जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यानी आपको एक सही कथन को चूज करना है जो कि नीचे दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन है, चलिए एक से देखते हैं। फर्स्ट में नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या चिल्ड्रन शुड नॉट ईट दोज स्वीट ऑन विच। चिल्ड्रन यानी बच्चे, शुड मतलब करना चाहिए, नॉट नहीं, ईट मतलब खाना, दोज वे, स्वीट्स यानी मिठाई, ऑन मतलब पर, विच
जिस पर क्या होता है, फ्लाइज सीट यानी बैठे रहते हैं, और उस पर जिस पर फ्लाइज नहीं बैठे होते हैं यानी मक्खियाँ नहीं बैठे होते हैं। तो बच्चे को वो मिठाई नहीं खानी चाहिए जिस पर जो मक्खियाँ होती है वो बैठी हुई रहती है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट का ए सही हो जाएगा ऑप्शन। सेकेंड नंबर प्रश्न है, व्हेन फ्लाइज सीट ऑन आवर फूड दे मेक आवर फूड। यानी व्हेन जब, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, सीट मतलब बैठती है, ऑन मतलब पर, आवर मतलब हमारे, फूड यानी भोजन, दे मतलब वे, मैक बनाती है, आवर फूड हमारे भोजन क्या बनाती है, स्टील बनाती है, टेस्टी बनाती है और स्वाद बना देती है, डर्टी यानी गंदा कर देती है। जब मक्खियाँ हमारे फूड पर बैठती है तो ये हमारे भोजन को गंदा कर देती है, इसीलिए दू का हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर है थर्ड पॉइंट में, व्हेन वी ईट द डर्टी फूड। व्हेन मतलब हम, व्हेन मतलब जब, वी मतलब हम, इट मतलब खाते हैं, द डर्टी यानी गंदे, फूड यानी जो होते हैं, जो भोजन होती है वे। तो जब हम लोग जो खाते हैं डर्टी फूड खाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं कि हमें इसे पसंद ही नहीं होता ये डर्टी फूड। तो हम जब खाते हैं डर्टी फूड को, जो हम लोग खाते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, यानी 3 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है, वेयर देयर इज द, वहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देयर, वेयर मतलब जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो मतलब जो आदमी है वे बीमार पड़ते हैं, या वहाँ पर मक्खियाँ होती है। तो जहाँ पर डर्ट है वहीं पर मक्खियाँ होती है, यानी 4 का बी हो जाएगा कंप्लीट। 5 नंबर प्रश्न है, वी कैन कीप आउट फ्लाइज। मतलब हम कैन मतलब सकते हैं, कीप मतलब रखना, आउट फ्लाइज यानी मक्खियों से दूर कैसे रख सकते हैं, बाई किलिंग देम मतलब उसको मार के। तो भाई कितनी मक्खियाँ, आप कितनी मारोगे, आप ही थक जाओगे। तो बी में है, बी बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन। तो हम अपने अगर शहर को या गांव को साफ रखते हैं तो वो फिर आएंगे नहीं, इसलिए 5 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है हमारे साथ 3.2 का, मैच द फ्लोइंग। यानी मैच मतलब मिलाना, द फ्लोइंग यानी निम्नलिखित को मिलाना है हमें। फर्स्ट का है, व्हेन वी ईट द डर्टी फूड। व्हेन जब, वी हम, ईट खाते हैं, द डर्टी फूड गंदे खाना। तो जब हम लोग डर्टी यानी कि गंदे खाना खाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सी में। सेकंड का है, वी कैन कीप आउट फ्लीज। यानी हम, वी मतलब हम, कैन मतलब कर सकते हैं, कीप मतलब रख सकते हैं, आउट फ्लाइज हम लोग मक्खियाँ को कैसे दूर रख सकते हैं। तो दूसरा का जो होगा वह डी हो जाएगा, बाई कीपिंग आवर टाउन क्लीन। अगर हमारा शहर या गाँव साफ रहेगा तो भाई वो आएगा ही कैसे, उसे पसंद नहीं रहेगा वो टाउन। थर्ड का है, वेयर देयर इज डर्ट। यानी जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर मक्खियाँ हैं, इसीलिए हमारा थर्ड का ई हो जाएगा। फोर्थ में है, फ्लाइज मैक स्वीट डर्टी। फ्लाइज यानी मक्खियाँ, मैक मतलब बनाती है, स्वीटियाँ होती है उनको डर्टी। कैसे बनाती है उसको डर्टी, तो थोड़ा बैठेगी तब ना उसको डर्टी बनाएगी, इसीलिए हम बाय सिटिंग ऑन देम। हो गया। अब देखिए भी का है, चिल्ड्रन इट स्वीट मोर बिकॉज। चिल्ड्रन यानी बच्चे, इट खाते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ, मोर ज़्यादा, बिकॉज का क्या कारण है, क्योंकि वे उसे पसंद करते हैं इसीलिए। तो इसका बी हो जाएगा। जो 5 नंबर है इसका बी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नाउ आस्क द चिल्ड्रन टू फिल द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट। यानी क्या ना, मतलब अब आस्क पूछे, द चिल्ड्रन यानी बच्चे को, टू फिल यानी भरने का, इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों को भरने के लिए, चूजिंग यानी चुनने के लिए, द करेक्ट सही वर्ड शब्द, फ्रॉम से ब्रैकेट कोष्ठक से। तो कोष्ठक से अपने बच्चे को सही ऑप्शन, सही मतलब कथन सुनने के लिए, उन्हें चुनने के लिए बोलिए। फर्स्ट का है, फ्लाइज मैक स्वीट्स। फ्लाइज मैक स्वीट्स डर्टी और क्लीन। तो हमें रटा ही गया है कि यह डर्टी बना देते हैं, इनमें जो मक्खियाँ होती है ये इनको गंदगी बना देती है। सेकंड का, फ्लाइज कम फ्रॉम। मक्खियाँ जो है वो कहाँ से आती है, डर्ट से या फूड से। डर्ट से आती है तब तो वो फूड पर बैठेगी, तो फूड से आएगी तो डर्ट नहीं हुआ, इसीलिए हमारा फ्लाइज कम फ्रॉम डर्ट। थर्ड का है, व्हेन वी ईट द डर्टी थिंग्स वी मे फॉल इल। मतलब कि जब हम लोग अगर डर्टी खाना खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे या कि स्वस्थ हो जाएंगे, तो हम क्या बनेंगे, इल हो जाएंगे, इसीलिए हमारा थर्ड का इल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा डी पॉइंट में,
लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, लेट्स मतलब चलो इंक्रीज करते हैं वर्ड की पावर की शक्ति को। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर दिया हुआ D.1 में है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो इसका मीनिंग क्या होता है देख लीजिए। अरेंज यानी क्या होता है चेंज करना, सब कोई भी लेटर को चेंज करना। तो जम्बल्ड, जम्बल्ड मतलब घाल मेल शब्द। अब घाल मेल शब्द किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर अगर दट्टी बनेगा शब्द तो दट्टी में DIRTY होता है, लेकिन क्या सबसे Y लास्ट में होता है लेकिन Y फर्स्ट में, यानी जो यहाँ होना चाहिए वो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में होना चाहिए वो राइट में है। तो इसी को बोलते हैं घाल मेल वर्ड। लेटर्स यानी जो हमारे RT होते हैं यानी जो अक्षर होते हैं उसको हम लोग लेटर। तो जम्बल्ड समझ में आ गया। लेटर यानी क्या अक्षर। टू मैक तो बनाए एक मीनिंगफुल यानी शब्द पूर्ण शब्द आपको बनाना है वर्ड। शुरू करते हैं। देखिए पहला का दट्टी बनेगा, देखिए टी दट्टी। सबसे पहले तो पहला का जो बनेगा वो बनेगा दट्टी। कैसे बनेगा DIDIRTY, डी फिर है I फिर R फिर T फिर Y, कंप्लीट है दट्टी। फिर अगला देखते हैं। अगला में हमारा क्या बनेगा लाइक FLIES, ठीक है। तो दूसरा का हमारा क्या बनेगा फ्लैश FLIES फ्लैश, ठीक है। अब अगला का बनेगा वो बनेगा क्लीन CLEAN, क्लीन समझ में आ रही है आपको, दिख रहा हुआ स्पेस से। अब है यहाँ का स्वीट बनेगा, यहाँ का स्वीट बनेगा SWEETS, क्या बनेगा S फिर W फिर EE फिर T फिर S, ठीक है। अब इसका बनेगा अवे AWAY, ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपको यहाँ इस चैप्टर से लेकर कोई भी डाउट होगी, कोई भी डाउट कोई प्रश्न नहीं बनता तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। अगला देखते हैं D.2 प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। उससे पूछा है वर्क इन पेयर्स एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच यू लाइक एंड डू नॉट लाइक, ठीक है। एक पेयर में आपको काम करना है और सोचना, एक लिस्ट बनाना है आपको जो कि आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। ये शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ और मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ, देखिए आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी, कंप्लीट है। दूसरा का आई लाइक स्वीट्स बट आई डोंट लाइक चॉकलेट, कंप्लीट है। थर्ड में है आई लाइक ब्रेड बट आई डोंट लाइक फास्ट फूड। फास्ट फूड आपको डाउट आ रही होगी फास्ट फूड क्या होता है, तो बाहर की चीज़ें को हम लोग फास्ट फूड बोलते हैं, जैसे कि पिज्ज़ा हो गए और अनेक चीज़ें हैं। फिर हमारा हो गया यहाँ तक आई भी का देखते हैं। आई भी हमारा होगा आई लाइक राइस बट आई डोंट लाइक बिस्किट। भी में हमारा क्या है आई लाइक वेजिटेबल बट आई डोंट लाइक मीट और चिकन, ओके। तो अगर आपका मेरे से चेंज है तो आप इनमें अलग चीज़ें लिखिए, बस उनका थिंग्स का नाम लिखना है, जो भी आपका सामान है उनका बस ओनली नाम लिखना है। इस पर कंप्लीट है। इसी तरीके से आसानी से आप लिख सकती हो। अगला है लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, लुक मतलब देखिए, एट दिस ऐसे सेंटेंस वाक्य फ्रॉम द लेसन, यानी इसका मतलब ये वाक्य जो पिछले लेसन है द 10 फ्लैग, उनसे इन सेंटेंसेस को देखना है आपको, ठीक है। क्या डू दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी, क्या वे भी हमारे भोजन को डर्टी करते हैं, गंदा करते हैं। इज माय सन, हाँ मेरे पुत्र। तो इन दिस सेंटेंसेस आवर एंड माई convey the idea of belonging or position. We have several such words with suggested position and belonging. They include your, his, her, its, their, Rams and Minus. तो इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है। देखिए इन दिस सेंटेंसेस ऐसे वाक्य आवर मतलब हमारा, और एंड माय मतलब मेरा, कॉन्वे यानी ये कॉन्वे करता है, दिखाता है, दर्शाता है द आइडिया, एक आइडिया जो कि बिलोंगिंग। अब आपको होगा बिलोंगिंग यानी क्या होता है संबंध होना, संबंधित होना, और पोजीशन यानी अधिकार होना, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो कि आवर और माय है ये कि कॉन्वे करता है एक आइडिया जो कि हमारा संबंध और अधिकार में होता है, ओके। वी हैव सर्वल, वी मतलब हमारे पास है, मतलब पास है, सर्वल बहुत सारी,
सच वर्ड्स, ऐसे, सच मतलब ऐसे, वर्ड्स यानी क्या, शब्द, विच जो कि सजेस्ट यानी सुझाव देते हैं, सजेस्ट यानी सुझाव, पोजीशन मतलब होता है अधिकार, और बिलोंगिंग यानी होता है संबंध होना। दे इंक्लूड मतलब वे यहाँ पर जोड़े गए हैं योर, हिज, हर, इट्स, देयर, रामू, मिनूस, ही होते हैं और भी होते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होता है, किसका किसका बोध मेन था, एक अधिकार का, एक संबंध का। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट E.1 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो फिल मतलब भरी, इन द ब्लैंक्स यानी स्थानों में, विद साथ, एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, क्या होता है, उचित, पोजीशन मतलब क्या होता है कि अधिकार। तो आपको यहाँ पर लिखना है उचित, जो कि हमारा उचित, आपको स्टेटमेंट के साथ उचित अधिकार भी लिखना है। तो फर्स्ट का है आई हैव अ पेन यानी मेरे पास एक कलम है। आई राइट विद माई पेन यानी मैं लिखता हूँ मेरे पेन से। तो यहाँ पर माई क्या है, माई एक मेरा अधिकार है। एप्रोप्रिएट यानी क्या होता है कि उचित पोजीशन लिखना है, तो यहाँ पर माई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब देखिए सेकेंड प्रश्न है वी लिव इन इंडिया। वी मतलब हम, लिव मतलब रहते हैं, इन मतलब में, इंडिया यानी भारत में, हम लोग भारत में रहते हैं। वी मस्ट लव आवर कंट्री यानी कि इस सेंटेंस से हमारा एक संबंध जोड़ा जा रहा है, किससे, हमारे देश से। पहला नंबर में हमारा यह अधिकार था इसीलिए हमने माई लगाया, लेकिन यहाँ पर संबंध जोड़ा जा रहा है इसीलिए हमने आवर का प्रयोग किया। तो हम अपने देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडियन हैं और हमें अपने देश को अवश्य प्यार करना चाहिए। थर्ड है डोंट टेक इट, इसे मत पकड़ो। दिस इज बुक, दिस इज माई बुक, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, माई, यानी कि इस पर मेरा अधिकार है इसीलिए हमने माई लिखा। फोर्थ में है ही हैज़ अ पप्पी, इट्स कलर इज ब्राउन। अब देखिए उसके पास एक पपी है, पपी क्या है, एक डॉग होता है, पपी एक डॉग होता है, इसका कलर ब्राउन है, यह एक ब्राउन कलर का होता है। तो छोटे जानवरों के लिए तो वैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको पहले से पता होगा। 5 में है शी इज अ गर्ल। आप देखिए हिज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो एक गर्ल पहले सुनिश्चित है कि यह एक गर्ल है, यानी कि हम लोग हर का प्रयोग करेंगे। शी इज अ गर्ल, हर नेम इज श्वेता। कंप्लीट है यहाँ तक। अगला अब हम लोग देखेंगे, अगला में है हमारा F. लेट्स लिसन एंड राइट। चलो सोचे, चलो सुने और लिखे। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। द टीचर विल सेलेक्ट अ फ्यू वर्ड एंड sentences from the lesson and dictate them to learners to ensure they listen to him or her properly and can spell word correctly. The teacher यानी शिक्षक will करेंगे, select यानी select करेंगे a few words, कुछ जो है सो word करेंगे we select, and और sentences कुछ वाक्य भी from the lesson से, and dictate और दिखाएंगे, dictate यानी दिखाना, them उन्हें, टू द लर्नर्स जो सीखने वाले हैं उनको, एंड इंश्योर और उन्हें सोचेंगे, दिखाएंगे, दे लिसन और उसको वे प्रॉपरली ढंग से सुनेंगे, क्या वे जो वर्ड करेक्टली है, स्पेल क्या वो स्पेलिंग सही कर पा रहे हैं, वो जो शब्द को प्रॉपरली करेक्टली ढंग से। ठीक है, तो ये बोला कि चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला है जी पॉइंट में लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ फूड आइटम इन द फ्लोइंग एंड सर्कल देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फाइंड यानी खोजे, आउट यानी इनमें से ढूंढ निकालिए, द नेम ऑफ फूड यानी भोजन के नाम, आइटम्स भोजन के जो आइटम्स होते हैं वे इन द फ्लोइंग और इनमें, एंड सर्कल देम और उन्हें सर्कल भी करना है। वन हैज़ बीन डन एक आपके लिए दिया गया। WHEAT वीट यानी क्या होता है, गेहूँ। देखिए एक तो वीट बन जाएगा, ध्यान से देखिए, MANGO मैंगो फिर यहाँ पर बन जाता है। ओके, BANANA फिर यहाँ पर बनाना भी बन जाता है। फिर देखिए अब ऑरेंज किधर गया, हाँ कि ORANGE, तो यहाँ पर हमारा ऑरेंज भी मिल गया। उसके बाद देखिए स्वीट, तो स्वीट किधर गया, SWEET स्वीट भी मिल गया। अब मैंगो भी हमारा मिल गया। अब EGG भी बन गया। अब यहाँ पर खीर। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, मैंने आपको बता दिया है कुछ, आप इस तरीके से आसानी से इनको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
और जो अगले हमारे हैं वो है रीड एंड एंजॉय का। रीड यानी पढ़ना, एंड मतलब और एंजॉय यानी का इनका आनंद लेना। तो आप इनको पढ़ना है, उनमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं, तो इनको आप पढ़ेंगे और इनका चैप्टर्स का आराम से एंजॉय आनंद लेना है। तो मिलेंगे, इसके साथ हमारा यह भी कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से प्यारे के साथ हमारा ये क्लास 4 का बिहार बोर्ड का जो ब्लॉसम चैप्टर है, इसका ऑल चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर के साथ ये खत्म होता है। मिलेंगे किसी वीडियो में के साथ। फॉर इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।